वेलकम टू द क्लास। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट और आज का चैप्टर है इंटरनेट बैंकिंग। ये चैप्टर का लास्ट सेशन में है, हम लोग सेशन 4 टाइप्स ऑफ सर्विसेज इन इंटरनेट बैंकिंग। ओके, हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में इंटरनेट बैंकिंग के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था और प्रीवियस क्लास में वी ऑल्सो सॉ अबाउट सर्विसेज इन इंटरनेट बैंकिंग। क्या क्या सर्विसेज को देखे थे? शैल वी डू अ स्मॉल रिकैप? यस। क्या करते थे? वी वर टॉकिंग अबाउट सर्विसेज ऑफ अकाउंट डिटेल्स, जैसे कि क्या क्या अकाउंट्स था, अकाउंट डिटेल्स में क्या क्या आ रहा था, ट्रांजैक्शंस, एटीएम विड्रॉयल्स, ऑनलाइन पेमेंट्स, सब कुछ आ रहा था अकाउंट डिटेल्स के अंदर। उसके बाद हम लोगों ने मोड्स ऑफ पेमेंट देखे थे, एनईएफटी, दैट्स नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस, और इस तीनों मोड का क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो भी हम लोगों ने देखा था। So we are going to see the other services of the internet banking today in a detailed form. Okay? So shall we start the session? Yes. चलो सेशन के अंदर। डिमांड ड्राफ्ट, ये तो हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में ही देखा था। दिस इज वन ऑफ द सर्विसेज ऑफ द बैंक। ओके, सो डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है? a financial draft payable on demand. जैसे कि डिमांड आ रहा है, उसके बाद जो फाइनेंशियल ड्राफ्ट क्रिएट किया जाता है उसे कहते हैं डिमांड ड्राफ्ट। व्हाट डज इट नीड? नीड्स द अकाउंट डिटेल्स ऑफ द पेई एंड द रेसिपिएंट। पेई कौन होता है? पेई इज द पर्सन हु इज पेइंग, रेसिपिएंट इज द पर्सन हु इज रिसीविंग मनी। ओके, क्या क्या चाहिए होगा फाइनेंशियल ड्राफ्ट के लिए? अकाउंट डिटेल्स ऑफ whom? Of the payee, that is the person who is paying and also the person who is receiving. All right? आप देखेंगे steps to create a e-demand draft. ये demand draft जो है वो भी हम ऑनलाइन पे ही क्रिएट कर सकते हैं। पहले क्या चाहिए आपको डिमांड ड्राफ्ट क्रिएट करने के लिए? पहला आपका प्रोफाइल पासवर्ड, क्योंकि आप सोचो कि आप लॉग इन करके ऐसे सिस्टम को छोड़ के चले गए एंड एनीबडी एल्स वांट्स टू क्रिएट अ डिमांड ड्राफ्ट, क्या कर सकते हैं? इजीली कर सकते हैं, मगर डिमांड ड्राफ्ट क्रिएट करने के लिए वापस आपके पासवर्ड प्रोवाइड करने के बाद ही डिमांड ड्राफ्ट क्रिएट होगा। यहाँ पे जो प्रोफाइल पासवर्ड है, यहाँ पे आपको पासवर्ड टाइप करना पड़ेगा और सबमिट करना पड़ेगा। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे डेट, टाइम और कैसे करना है उसका हेल्प लिंक भी दिया गया है। ओके, और यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है, मैंडेटरी फील्ड्स आर मार्क्ड विद एस्टेरिस्क। देखो ये करना ही पड़ेगा, करने के बिना सबमिट करोगे तो डिमांड ड्राफ्ट जनरेट नहीं होगा। ऑलराइट, यहां पे आप देख सकते हो नेक्स्ट आफ्टर यू क्लिक ऑन सबमिट क्या आएगा? डिमांड ड्राफ्ट, वही टाइम। ओके, द डिमांड ड्राफ्ट लिमिट फॉर योर अकाउंट इज डिस्प्लेड बिलो, यू मे ऑप्शनली चेंज दिस लिमिट। आप जब इनिशियली क्रिएट करते हो अकाउंट को तभी आप डिमांड ड्राफ्ट के लिमिट दे चुके होंगे। लिमिट का मतलब है आप डीडी लेना चाहते हो तो सिर्फ 9000 के लिए ले सकते हो या उसके नीचे, 9000 के ऊपर नहीं ले सकते हो। ये तो आप ही एक फॉर्मेट डाल के रखते हो। आपको अगर बदलना चाहते हैं तो चेंज लिमिट में क्लिक करके उसे बदल भी सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आज आपको डिमांड ड्राफ्ट 12,000 रुपीज के लिए देना है तो आप जाके चेंज लिमिट में क्लिक करके चेंज इट टू 12,000। ओके, नेक्स्ट क्या करोगे? Select the account from which you wish to issue a draft. आपको अपने अकाउंट को क्लिक करना पड़ेगा। आपके नाम में बहुत सारे अकाउंट हो सकते हैं, जैसे कि करंट अकाउंट, एसबी अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, ये सब कुछ हो सकता है। कौन से अकाउंट से आपको पैसे जाना है उसे आप क्लिक करना पड़ेगा, मगर हर एक लॉगिन के लिए आपको एक अकाउंट ही दिखेगा, सिर्फ उसे क्लिक करना पड़ेगा। ओके, ये एक रेडियो बटन है, यहाँ पे क्लिक करने से क्या होगा? दैट बिकम्स अ ब्लैक डॉट। ओके, वहां पे क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली अकाउंट नंबर यहां पे आ जाएगा। ओके, सिलेक्टेड अकाउंट नंबर, जो अकाउंट नंबर आपने सिलेक्ट किया था वो यहां पे आ जाएगा और आपको अमाउंट को टाइप करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन करेंसी में टाइप करना है, इंडियन रुपी में टाइप करना है। 12,000 है तो 12,000 इन फेवर ऑफ। यूजुअली ये डिमांड ड्राफ्ट क्या होते हैं? नेम के साथ आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं दूसरे अकाउंट पे ट्रांसफर करना चाहती हूँ, दूसरे अकाउंट को डिमांड ड्राफ्ट देना चाहती हूँ, अकाउंट नंबर के नेम, परफेक्ट नेम यहाँ पे रहने से ही वो अकाउंट के अंदर जाएगा। ऑलराइट, इन फेवर ऑफ उनका नाम जिनको हम ट्रांसफर कर रहे हैं, डिमांड ड्राफ्ट दे रहे हैं, उनका नाम
और रिमार्क्स किसके लिए दे रहे हो? सोचो कि प्रोडक्ट अभी तो वहां से आपने परचेस किया इसलिए दे रहे हैं, या फिर आप तो रेंट भरा रहे हैं, सो इस वहां पे रिमार्क्स में क्या लिख सकते हैं? मनी फॉर रेंट, मनी फॉर द प्रोडक्ट परचेस्ड, या मनी फॉर द मीटिंग, या रीइंबर्समेंट मनी, ऐसे सब कुछ यहाँ पे रिमार्क्स में दे सकते हैं. सो फ्यूचर में क्या होगा, आप ट्रांजैक्शन में जब देखोगे आपको पता चलेगा किसके लिए ये मनी हम लोगों ने ट्रांसफर किया था, या किस चीज के लिए हम लोगों ने ये डिमांड ड्राफ्ट निकाला था. ऑलराइट, सो ये सब कुछ इसमें रहता है. एंड सिलेक्ट द ब्रांच कोड ऑप्शन इफ यू नो द ब्रांच कोड, एल्स सिलेक्ट लोकेशन. सो ब्रांच कोड सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, आपको ब्रांच कोड एंटर करना पड़ेगा, या फिर लोकेशन सिलेक्ट करके क्या होगा, लोकेशन एंटर कर सकते हो. ओके, सो ब्रांच कोड तो एक सेपरेट कोड होता है हर एक ब्रांच के लिए बैंक का. ऑलराइट, डिलीवरी मोड कैसे चाहिए आपको, आप आके ले रहे हो, कलेक्टिंग इन पर्सन और कुरियर करना है. कुरियर कैसे करेंगे, जो एड्रेस आपने ऑलरेडी लिख चुके हैं वहां पे क्लिक करके कुरियर भी भेज देंगे, और ये सब करने के बाद सबमिट कर सकते हो. ओके, सो आपको ईदर ब्रांच कोड और लोकेशन चूज करना पड़ेगा, इन कलेक्टिंग इन पर्सन और कुरियर चूज करना पड़ेगा, दोनों एक साथ चूज नहीं कर सकते हो. ओके, ईदर यू कम एंड कलेक्ट इट और यू कुरियर गेट इट कुरियर. समझ में आया? सो देन यू क्लिक ऑन सबमिट. सो यहां पे आपको एक ऑप्शन भी मिलता है, व्यू लास्ट 5 ट्रांजैक्शंस. किस चीज के लिए? व्हेन यू क्लिक ऑन दिस, आपको जो ट्रांजैक्शंस आपने लास्ट 5 ट्रांजैक्शन जो कुछ आपने किया था वो सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा. सो आपको पता चलेगा कि कितने पैसे अकाउंट में बचे हैं, सो दैट आई कैन गिव द डिमांड ड्राफ्ट. ओके, समझ में आया? सो उसके बाद आप क्या करोगे, सबमिट क्लिक करोगे. And after that you get this. Select the delivery mode and address to which the demand draft is sent. So registered address क्लिक करने से क्या होगा, हम लोगों ने कुरियर क्लिक किया था अभी. सो अभी रजिस्टर्ड एड्रेस मतलब जो अकाउंट का एड्रेस है ऑलरेडी उससे कुरियर हो जाएगा, मगर आपको एड्रेस बदलना पड़ेगा. कुरियर का एड्रेस बदलना है तो क्या करोगे, न्यू एड्रेस डाल के वो एड्रेस को टाइप करोगे. समझ में आया? सो यू हैव 2 डिफरेंट ऑप्शंस. अगर आपको रजिस्टर्ड एड्रेस में नहीं चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, नया वाला एड्रेस भी देके सेंड कर सकते हो. अभी देखो, डिमांड ड्राफ्ट इज क्रिएटेड, वेरीफाई डिटेल्स एंड कंफर्म दिस ट्रांजैक्शन. सो डिटेल्स को वेरीफाई कर दो और कंफर्म कर देंगे. सो अकाउंट नंबर इज दिस, अकाउंट टाइप इज दिस, यहाँ पे पार्टी ब्रांच है और कितना पैसे चाहिए 123. किसको भेजना है, राज. रिमार्क्स कुछ नहीं दिया गया है, मगर प्लीज डोंट लीव इट ब्लैंक. ओके, आपको पता होना चाहिए फ्यूचर में. और कौन सी ब्रांच है, एंड डिलीवरी मोड कलेक्ट इन पर्सन. समझ में आया आपको? यस. सो यहां पे आपको अकाउंट नंबर देने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम काफी है. ऑलराइट, सो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, कंफर्म. सो ये ऊपर जो डिटेल्स है ये सब कुछ हमारा डिटेल्स है, हम लोग जो क्रिएट कर रहे हैं डिमांड ड्राफ्ट उनका डिटेल्स है. ओके, और सिर्फ ये डिटेल होगा जिसको हम बेच रहे हैं. ऑलराइट, समझ में आया आपको? यस. ऑलराइट, सो अभी क्या करोगे, कंफर्म पे क्लिक करोगे. सो योर डिमांड ड्राफ्ट रिक्वेस्ट हैज बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, है ना? If you have selected the courier option, the draft will be delivered in next 5 working days. Okay? So demand draft is successfully created. Transaction reference number देते हैं. For you to give it to the bank. अगर personally collect करने जाते हैं तो आपको ये नंबर देना पड़ेगा. ये नंबर देने के बाद वो लोग आपको demand draft देंगे. Okay? So transaction status completely successful. Demand draft details. कौन सी account number है आपका? Okay? So type of account. कौन सी ब्रांच है, कितना अमाउंट है, एंड मोड ऑफ डिलीवरी. ओके, सो ये सब करने से क्या होगा, आपको एक डिमांड ड्राफ्ट क्रिएट हो जाएगा. ऑलराइट, सो ये हम बोल रहे हैं ऑनलाइन पेमेंट के बारे में. ये ऑनलाइन पेमेंट कैसे होता है? ऑनलाइन पेमेंट में बहुत सारे तरीके हैं, नेट बैंकिंग है या फिर बैंक वॉलेट यूज करना है. इसके सारे चीज ऑल आर डिफरेंट इन नेचर. ओके, सो हम आज ऑनलाइन पेमेंट के बैंक वॉलेट्स के बारे में बात करने वाले हैं. जैसे कि देयर विल बी अ कंपनी जो कस्टमर और बैंक के बीच में बैठेगा. सोचो कि अभी आपको एक परचेस करना है अमेजोन से.
सो आप क्या कर सकते हो, अमेजोन में जाके परचेस करोगे, आपको पे करना पड़ेगा, है ना। सो ये पेमेंट करने के लिए एक मीडिएटर बैठेगा वहां पे, who will get the money from you and give it to Amazon. ओके, सो ये जो बैठ रहा है वो मोस्टली ऑनलाइन पेमेंट वॉलेट होता है। ओके, सो उसे कहते हैं बैंक वॉलेट्स। वर्क्स एज अ मीडिएटर, हम कस्टमर और पेमेंट मर्चेंडाइज के बीच में एक मीडिएटर के जैसे काम करेगा। एंड एट टाइम्स ही चार्जेस फ्रॉम द कस्टमर एंड ऑल्सो फ्रॉम द बैंक। जैसे कि आपके पेटीएम्स हैं, जैसे कि आपके सिट्रस पे हैं, ये सब बहुत मीगर अमाउंट चार्ज करता है, इसलिए हमें बहुत सारे डिफरेंस नहीं दिखता है, मगर दे चार्ज। ओके, सो जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो पेटीएम, सिट्रस पे, बिल डेस्क, ये सब कहां से मिलेगा? अगर उनके तरीके से, उनके वेबसाइट से आपने पेमेंट किया तो वो पेमेंट से उनको रेवेन्यू जाएगा। ऑलराइट, सो दैट्स हाउ दीस ऑनलाइन पेमेंट वर्क्स। समझ में आया आपको? सो लास्ट वन इज मनी ऑर्डर। ये मनी ऑर्डर कैसे होता है? हम लोगों ने पुराने जमाने में बोला था कि पोस्ट ऑफिस में आप जब कैश भरते हो, वहां पे जाके जो एड्रेस भेजते हो वो एड्रेस में जाके कैश दिया जाता है ना। सो यही है मनी ऑर्डर, मगर आजकल वी हैव सम ऑप्शन कॉल्ड एज इंस्टेंट मनी ऑर्डर। वो एक दिन में चला जाएगा एंड दिस इज कंप्लीट कैश। जो हम लोगों ने अभी तक देखा था ना, नेफ्ट होता है, आरटीजीएस होता है या फिर डिमांड ड्राफ्ट होता है, सब कुछ डिजिटल मनी है, जाके अकाउंट में बैठेगा। ओके, मगर ये जो मनी ऑर्डर है हॉट कैश मिलेगा। सो इफ यू वांट टू सेंड अर्जेंट कैश टू समबडी, आप इंस्टेंट मनी ऑर्डर के हिसाब से भेज सकते हो। कहां पे अवेलेबल है? दिस इज अवेलेबल इन पोस्ट ऑफिस। समझ में आया आपको? सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? वी हैव सीन द अदर सर्विसेज ऑफ इंटरनेट बैंकिंग, क्या क्या कर सकते हैं ऑनलाइन में, कैसे डिमांड ड्राफ्ट क्रिएट कर सकते हैं, वो सब हम लोगों ने देखा था। अगर आपको डाउट्स है, प्लीज क्लिक ऑन द एनी डाउट बटन एंड लेट मी नो द डाउट्स so that I can come and clarify that for you. All right, so meet you in the next session with a new chapter. Bye bye.